Hello everyone, based on your fantastic feedback and very useful suggestions, we are now launching this new playlist, Natural English. In this playlist, we shall include a lot of concepts, phrases, expressions जो academic examinations में आपको बहुत help करेंगे how to write effectively और how to face viva voce. Similarly, in all professional examinations, chartered accountancy, company secretaryship, law examinations, you'll know how to present yourself. सारी competitive examinations में right from CAT, CLAT and banking, you'll find these expressions immensely useful and definitely यदि आप चाहते हैं एक जर्नलिस्ट बनना या एक लेखक बनना तो आपको यह सीरीज बहुत हेल्प करेगी. Let us begin with the first capsule of this new verbal ability series. आइए स्टार्ट करते हैं. In this series हम कुछ नेचुरल लाइव इंग्लिश एग्जांपल्स लेंगे और उनको एनालाइज करने के माध्यम से कुछ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस पर मास्टरी करेंगे. The place needed doing up, but it wasn't that which put us off going for it. The outgoings were outrageous. Now, doing up. डूइंग अप का मतलब होता है रीफर्निशिंग, रिफर्बिशिंग, फेसलिफ्ट. किसी भी स्थान को, किसी भी बिल्डिंग को वापस नया कर देना. रिफर्निशिंग मतलब वहां के सारे पर्दे, सारे फर्निशिंग नहीं करना. रिफर्बिशिंग वहां की फ्लोरिंग, वहां का पेंटिंग सब बदलना. फेसलिफ्ट जब पूरी बिल्डिंग को एक नया शेप देना है तो उसे कहेंगे फेसलिफ्ट करना. दिस बिल्डिंग नीड्स डूइंग अप, ये अब कब कहेंगे? इस भवन को नवाचार की आवश्यकता है, इस बिल्डिंग को नए पैमाने पर रिपेयरिंग की आवश्यकता है, इस बिल्डिंग को सुधारने की आवश्यकता है, रंग रोगन की आवश्यकता है. दिस बिल्डिंग नीड्स डूइंग अप. माई एंसेस्ट्रल होम इज इन डायर नीड ऑफ डूइंग अप. एंसेस्ट्रल होम का मतलब होता है पूर्वजों का घर, पुरखों का घर. और इन डायर नीड ऑफ का मतलब होता है जब किसी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो. मेरे पुरखों के घर में नए रंग रोगन की, सुधार की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है. तो डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी होपफुल कि डूइंग अप को आप अपने राइटिंग में, अपने स्पीकिंग में यूज कर पाएंगे. आगे बढ़ते हैं. पुट अस ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. पुट somebody off के बाद हम लगाते हैं जेरंड. जेरंड का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगाना. प्रिवेंट somebody from doing something, किसी को कोई काम करने से रोकने को बोलते हैं पुट somebody off वर्ब प्लस आईएनजी. देखिए एग्जांपल. आई वॉन्ट टू रीच द हिल टॉप. मैं इस पर्वत की चोटी तक पहुंचना चाहता था, बट किंतु द वेदर पुट मी ऑफ क्लाइंबिंग, मौसम ने मुझे क्लाइंबिंग से रोक दिया. पुट somebody ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. ध्यान दीजिए यहां आप लगाएंगे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस. मी लगाएंगे, आई नहीं. हिम लगाएंगे, ही नहीं. देम लगाएंगे, दे नहीं. अस लगाएंगे, वी नहीं. यहां पर आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म. पुट मी ऑफ क्लाइंबिंग, मुझे क्लाइंबिंग से रोक दिया किसने? मौसम ने. टू फेलियर्स इन अ रो. अब इन अ रो का मतलब होता है एक ही कतार में. टू फेलियर्स इन अ रो, एक ही कतार में दो असफलताओं ने पुट हर ऑफ परस्यूइंग सीए, उसे सीए परस्यू करने से रोक दिया. जब कोई कोर्स हम आगे बढ़ते हैं तब उसको परस्यू कर रहे हैं. पुट somebody ऑफ, पुट हर ऑफ परस्यूइंग, उसको सीए में आगे पढ़ाई करने से दो असफलताओं ने रोक दिया. द आउटगोइंग्स. अब आउटगोइंग्स का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, आउटगोइंग अलग है और आउटगोइंग्स अलग है. ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स भी अलग अलग हैं. आउटगोइंग्स का मतलब होता है पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंसेस. जितने भी आपके एक्सपेंसेस हों, भले निजी तौर पर हों या बिजनेस के हों, उन्हें कहते हैं आउटगोइंग्स. जो पैसा आपकी जेब से बाहर जा रहा है वो आउटगोइंग्स हैं. वी वॉन्टेड टू विजिट यूरोप. हम यूरोप की यात्रा करना चाहते थे, बट किंतु द आउटगोइंग्स पुट अस ऑफ गोइंग देयर। अब यहां पर हमने
पुट समबडी ऑफ जेड का इस्तेमाल दोबारा कर लिया है, किंतु खर्चों ने हमें वहां जाने से रोक दिया। पुट अस ऑफ गोइंग देयर, हमें भारी भरकम खर्चों की संभावना वहां जाने से रोक दिया। अगला शब्द है आउटरेजियस। अब देखिए थोड़ा सिंपल शब्द है, अनरीजनेबल, शॉकिंग और अनयूजुअल। जब कोई चीज उचित नहीं हो, जब कोई चीज बहुत ही शॉकिंग हो, चौंकाने वाली हो और असामान्य हो, तो उसे कहेंगे आउटरेजियस। एट फर्स्ट, प्रारंभ में, इट सीम्ड लाइक एन आउटरेजियस आइडिया, ऐसा लगा यह एक बड़ा ही अनरीजनेबल सा, शॉकिंग सा विचार है। बट देन, किंतु तब, वी रियलाइज दैट, हमने अनुभव किया कि इट वॉजंट सो क्रेजी आफ्टर ऑल, यह इतना ज़्यादा क्रेजी भी नहीं था, इतना ज़्यादा अनयूजुअल भी नहीं था। अब देखिए दोस्तों, एट फर्स्ट से स्टार्ट करना और आफ्टर ऑल पर एंड करना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगला एग्जांपल लेते हैं, यह है एक जॉब एडवर्टीजमेंट से हमने लिया है। आउटगोइंग सेल्स असिस्टेंट रिक्वायर्ड मस्ट बी ऑन द बॉल एंड कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑन हैक्टिक वर्क शेड्यूल। इसे आजकल स्केड्यूल भी कहा जाने लगा है अमेरिकन इंग्लिश में। ब्रिटिश कहते हैं शेड्यूल, अमेरिकन कहते हैं स्केड्यूल। आउटगोइंग सेल्स असिस्टेंट रिक्वायर्ड मस्ट बी ऑन द बॉल एंड कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑन हैक्टिक वर्क शेड्यूल। आउटगोइंग, अब देखिए आउटगोइंग का मतलब एक्सपेंडिचर था, लेकिन आउटगोइंग का मतलब होता है सोशेबल, ओपन एंड फ्रेंडली, नॉट शाय। ऐसा इंसान जो समाज में घुल मिल जाता हो, खुले मिजाज का हो, दोस्ताना हो, शर्मीला न हो, उसे कहते हैं आउटगोइंग। तो ध्यान रखिए, आउटगोइंग एक एडजेक्टिव है जो किसी इंसान के लिए यूज होता है, जबकि आउटगोइंग्स एक नाउन था जो खर्चों के लिए यूज होता है। ड्यू टू हर आउटगोइंग पर्सनैलिटी। अब देखिए, ड्यू टू यहां एग्जैक्टली स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए, इसी जगह ओइंग टू ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता, पर चूंकि हमने लिविंग इंग्लिश एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो देखिए कहीं कहीं कुछ ग्रामर के रूल्स के वॉल्यूशन भी हमको मिलते हैं। ड्यू टू हर आउटगोइंग पर्सनैलिटी, उसके बहुत ही खुले और सामाजिक व्यक्तित्व के कारण अदिति मेड फ्रेंड्स वेरी इजीली। अदिति बहुत आसानी से दोस्त बना लेती थी। मैं फिर दोहरा रहा हूं दोस्तों, क्लासिकल ग्रामर कहती है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में ड्यू टू नहीं आना चाहिए, ओइंग टू आ सकता है, ऑन अकाउंट ऑफ आ सकता है, बिकॉज ऑफ भी आ सकता है, राइट। लेकिन लिविंग इंग्लिश में, नेचुरल इंग्लिश में कई बार ऐसी चीजों के वॉल्यूशन आजकल देखने को मिलने लगे हैं। अगला है वर्ड है ऑन द बॉल। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है ऑन द बॉल। क्विक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट शुड बी डन, जो तुरंत समझ सके कि क्या हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए। शायद आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि यह गेम्स से लिया हुआ फ्रेज है। मान लीजिए आप खेल रहे हैं वॉलीबॉल, तो यदि आप ऑन द बॉल हो, मतलब आप समझ पा रहे हो कि गेम में क्या हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए, यू आर ऑन द बॉल। आप वेरी मच इन द मिडल ऑफ द हैपनिंग हो और चीज़ों को अच्छे से कर भी रहे हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑन द बॉल। एग्जाम्पल देखिए, ओइंग टू अनसर्टेन टाइम्स, ये बिल्कुल सही ग्रामेटिकली भी। अनिश्चित समय के कारण द न्यू यूएस प्रेसिडेंट, नए अमेरिकन प्रेसिडेंट को मस्ट बी ऑन द बॉल। ऑन द बॉल होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए कि समझ सकें क्या क्या हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए। You must be able to understand quickly, take decisions and implement that, then you are on the ball। बहुत ही अच्छा फ्रेज है, ये आपको यूज करना चाहिए। आप जब अपना रेज्यूमे बनाएं तो उसमें अपनी स्ट्रेंथ्स में इस फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। टेकिंग ऑन बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है। दो अलग अलग मतलब हैं। इसका पहला अर्थ होता है किसी काम को या किसी दायित्व को, जिम्मेदारी को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट सम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकिंग ऑन। इसका दूसरा मतलब होता है फाइट और कॉम्पीट अगेंस्ट समवन, किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ना या मुकाबला करना, भले वो चुनाव का हो या खेल का हो या युद्ध के मैदान का हो, यू आर टेकिंग ऑन योर अपोनेंट। अब इस पहले मीनिंग वाला सेंटेंस देखिए, आई कांट टेक ऑन एनी मोर वर्क एट द मोमेंट। आई कांट टेक ऑन एनी मोर वर्क एट द मोमेंट, में वर्तमान में और कोई काम स्वीकार नहीं कर सकता, मतलब मेरे हाथ
फुल हैं, ऑलरेडी आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई कैन नॉट टेक ऑन एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और दूसरे का एग्जाम्पल देखिए, दिस इवनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड टेक ऑन बार्सिलोना। अब यहां पर इस टेक वर्ड पर ध्यान दीजिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक क्लब का नाम है, लेकिन क्लब से अधिक एक टीम का नाम है, और टीम से अधिक ये एक प्लेयर्स के ग्रुप का नाम है, और इसलिए यहां टेक लगाएंगे, टेक्स नहीं लगाएंगे। दिस इवनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड टेक ऑन बार्सिलोना। आज शाम को मैनचेस्टर यूनाइटेड बार्सिलोना का मुकाबला करने वाला है। हैक्टिक वर्क शेड्यूल बड़ा आसान सा फ्रेज है, लेकिन इसको हमने हाईलाइट किया ताकि इसको आप यूज कर सकें। वेरी बिजी टाइम टेबल। शी मेंटेन्स अ हैक्टिक शेड्यूल एज अ जर्नलिस्ट एंड मदर। अब यदि कोई महिला एक पत्रकार भी है और एक माता भी है, तो निश्चित तौर पर उसे निभाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा एक हैक्टिक शेड्यूल। बहुत ही बिजी टाइम टेबल उन्हें लेकर चलना पड़ेगा। आइए दोस्तों, एक सेंटेंस और लेते हैं जिसमें हम एक अच्छा पैटर्न लेंगे, जिसको आप सेंटेंस के रूप में अपने स्पोकन में या रिटर्न में यूज कर पाएंगे। इन द लॉन्ग रन you'll pick up more clients if you adopt a more outgoing attitude. In the long run, लंबे समय में, कुछ समय के बाद, you'll pick up more clients, आपको और ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। पिकअप का मतलब होता है हासिल करना। जब आप किसी व्यक्ति को हासिल करते हैं, एक्वायर करते हैं, आपको कोई मिलते हैं, तो यू पिकअप देम मोर क्लाइंट्स। अब देखिए, यदि आप सामान बेचते हैं तो आपके कस्टमर्स होते हैं, यदि आप सर्विसेज बेचते हैं तो आपके क्लाइंट्स होते हैं। यू विल पिक अप मोर क्लाइंट्स इफ यू अडॉप्ट, यदि आप अपनाओगे अ मोर आउटगोइंग एटीट्यूड, यदि आप ज़्यादा खुला व्यवहार, खुला नजरिया अपनाओगे तो आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। एक और सेंटेंस देखिए, इन द लॉन्ग रन यू विल गेट मोर सक्सेस, लंबे समय में आपको अधिक सफलता मिलेगी इफ यू वॉच दीज वीडियोज डेली, यदि आप इन वीडियोज को रोज देखते रहें, मेक नोट्स बनाते रहें, एंड यूज दीज एक्सप्रेशंस इन योर ओन सेंटेंसेस, और इन एक्सप्रेशंस को अपने खुद के सेंटेंसेस में यूज करते रहें। एक बार समझ ले पैटर्न, इन द लॉन्ग रन से स्टार्ट करना है, यू विल के बाद लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इफ यू के बाद लगाना है केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन द लॉन्ग रन यू विल गेट सक्सेस if you study well. In the long run, you will become an MBA if you crack CAT successfully. तो this is the pattern. नेचुरल इंग्लिश में बहुत कॉमन पैटर्न है, कंडीशनल का एक डेरिवेशन है जिसका आपको उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आपकी आवश्यकता है, आपके फीडबैक की आवश्यकता है। आपको ये कैप्सूल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके जो भी सजेशंस हों हमें दीजिए और बताते रहिए कि व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट, आप आगे क्या चाहते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। हम इस पूरी सीरीज को आपके सुझावों के आधार पर प्लान कर रहे हैं, और जैसे आप कमेंट्स देंगे, आपके सजेशंस होंगे, उसी अनुसार इसको हम एडजस्ट भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय।